नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की आज और देख लेते हैं कि कल किस तरह की क्लोजिंग हुई थी। फिर जैसे जैसे आपको ओपनिंग के नंबर्स आएंगे आपको बताएंगे। सबसे पहले मसालों के साथ शुरुआत करते हैं। जीरा देखिए कल हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ था, लेकिन 20,800 के नीचे आ चुका है भाव। तो लगातार यहां पे कमजोरी है क्योंकि घरेलू डिमांड भी कमजोर है, एक्सपोर्ट डिमांड भी कमजोर है, उसका दबाव यहां पर साफ तौर से दिख रहा है। धनिया देखिए 7,050 के ऊपर है। सप्लाई यहां पे अभी हालांकि कम हुई है, लेकिन डिमांड उस तरह से नहीं निकल कर आ रही है, लेकिन लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर दिख रही है। हल्दी को देखिए 14,200 के करीब। यहां पर प्री मानसून जो बारिश हो रही है साउथ के राज्यों में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश हुई है, इससे फसल को, स्टॉक को नुकसान होता है बारिश की वजह से, और जो अराइवल्स के नंबर है वो उस पर भी असर होता है। तो वो चिंता यहां पर दिख रही है। ग्वारसीड ग्वारगम को देखें तो ग्वारगम का वायदा 9,900 के करीब है, और ग्वारसीड के वायदा को अगर आप देखें तो ये 5,200 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ग्वारगम ग्वारसीड दोनों की चाल हो गई। अब कैस्टर की बात करते हैं। कैस्टर देखिए 200 रुपए के रेंज में पिछले कई सत्र से घूम रहा है, 6,400 के आसपास है। और सी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2025 का जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से 15,60,000 टन कैस्टर की सप्लाई होगी। और इसका असर क्या होगा कि कैस्टर के ऑयल की सप्लाई भी ग्लोबल में कम होगी। पूरी दुनिया में 90% के आसपास कैस्टर ऑयल की सप्लाई भारत से ही होती है। पाम 3,860 रिंगिट के आसपास है। मांग में हालांकि सुधार दिख रहा है, लेकिन भाव अभी भी कमजोर दिख रहे हैं और सॉफ्ट ऑयल के मुकाबले अब काफी नीचे आ चुका है, काफी डिस्काउंट पर मिल रहा है। प्रीमियम गबाता दिख रहा है। कपास 1550 के आसपास, आइस कॉटन 65 सेंट के करीब कारोबार कर रहा है। कपास के बाद बात करते हैं कपास खली की, जो लगातार 3,000 रुपए के आसपास घूम रहा है। तो यहां पर बहुत ज्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है। कपास खली की मैं बात कर रहा हूं तो ये सेम लेवल के आसपास घूम रहे हैं, और जो ऑल्टरनेटिव है खल के, वो बाकी खलों की डिमांड यहां पर ज्यादा दिख रही है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल, जहां पर कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम भी कम है, कोई यहां पे सिंथेटिक सप्लाई ज्यादा है, उस वजह से यहां पर लगातार दबाव का रुख है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जीरे की बात करते हैं। जीरा लगातार प्रेशर में दिख रहा है, क्या 20,800 के नीचे भी कोई खरीदार नहीं है क्या? सॉरी, माफ कीजिएगा भूपेश नमस्कार जी, विष्णु जी। अगर माफ कीजिएगा भूपेश जी, आप बताइए सर, जीरे पे सबसे पहले 20,800 के नीचे आ चुका है, उसके बाद भी खरीदारी नहीं दिख रही है। जी सर जी। जी, अगर बात करें जीरे की, तो मुझे लगता है जीरे के बाजार में 21,000 या 20,800 का जीरे में बिकवाली कोई फायदेमंद बात नहीं रहेगी। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता। ऑलरेडी बाजार काफी टूटा हुआ है। तकरीबन ऊपर भाव से 20 से 25% की मंदी ऑलरेडी बाजारों में आ चुकी है। मुझे लगता है कि ये जीरे में रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत अच्छे भाव हैं। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 20,800 का जीरा खरीदना चाहिए। 20,600 का स्टॉप लॉस डालकर 21,200, 21,500 के लक्ष्य शॉर्ट टर्म में रहेंगे, और लॉन्गर टर्म की बात करें तो 22,000 और 22,700 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। के चलिए, तो जीरे को लेकर ये राय आ गई है। हल्दी सर, हल्दी में जो दबाव दिख रहा है, ये क्यों दबाव दिख रहा है? फंडामेंटल्स भी बताइए और टेक्निकल व्यू भी दीजिए। क्या करना चाहिए? 14,000 के आसपास खरीदना चाहिए कि और इंतजार कर ले? जी, अगर सबसे पहले टेक्निकल्स की बात करेंगे तो टेक्निकल्स में बाजार ऑलरेडी 13,300 से और 15,200 की रेंज में तकरीबन 8 हफ्ते से भाव इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बाजार अभी भी इसी रेंज में ट्रेड करना चाहिए। 13,500, 13,300 लोअर लेवल्स होंगे। अपर साइड की बात करें 15,000, 15,200 अपर लेवल्स होंगे। तो बाजार में अभी एक रेंज बाउंड ट्रेड है, जो रेंज काफी बड़ी है। परंतु वही फंडामेंटल्स की बात करें तो जो हल्दी में जो डेफिसिट दिखा है, अभी जितना उतारा सोच रहे थे उतना उतारा नहीं आया एक्चुअल में बाजार में। तो तकरीबन 15 से 20% के का डेप फसल में देखा गया है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि हल्दी में नीचे के भाव पर हर समय एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, और ये फंडामेंटल्स बाजार के लिए आगे भी फायदेमंद रहेंगे। परंतु प्राइसेस मैंने यहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, जो 13,300 से 15,200 के मध्य ट्रेड करते रहेंगे। तो ये रेंज है आपके लिए 2,000 रुपए का, इस रेंज का ध्यान रखिए। तो ये भी कर सकते हैं, या तो लोअर लेवल पे खरीदे या जब टॉप के आसपास देखिए वहां पर बेच भी सकते हैं। चलिए सर, धनिया बता दीजिए फटाफट से। धनिया कैसा दिख रहा है आपको भूपेश जी?
जी, धनिया बॉटम का जो फॉर्मेशन है वो तैयार करके और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि नीचे भाव में धनिये में कहीं न कहीं 6,900 6,800 एक अच्छे भाव हो सकते हैं लेने के। अभी भाव तकरीबन 7,100 के आस-पास चल रहा है, तो नीचे में कहीं 100 से ₹150 की गिरावट धनिये में मिलती है, तो धनिये में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बाज़ार मुझे लगता है अगर लॉन्गर टर्म की बात करें तो 7,600 तक भी बाज़ार मुझे दिखाई देता है। परंतु शॉर्टर टर्म की बात करें तो बाजार अभी एक रेंज 6,850 से और 7,200 की रेंज में संभावित लगता है। ग्वारसीड ग्वारगम, ये दोनों कैसा दिख रहा है आपको? क्या 10,000 के ऊपर फिर से ग्वारगम जा सकता है और 5,200 के आसपास है ग्वारसीड? यहां पर क्या करना चाहिए? जी, ग्वारसीड और गम की बात करें तो ग्वारसीड के बाजार में मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ दिखती है, गम की तुलना में मुझे लगता है कि ग्वारसीड के बाजार में 5,205 का अभी दाम चल रहा है। ये जून वायदा की बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि जून वायदा में 5,220 के ऊपर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इसमें ऑलरेडी बाजार काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्मर रहा है और यहाँ ऑलरेडी बॉटम आउट की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बाजार यहाँ पर कंसोलिडेशन ही कर सकता है चार्ट पर और मुझे लगता है कि भाव में जो गिरावट आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। अपसाइड की बात करेंगे तो 5,270 और 5,320 तक के लक्ष्य ग्वारसीड जून वायदा में संभावित लगते हैं। तो ग्वारसीड ग्वारगम को लेकर ये व्यू है। शुक्रिया भूपेश जी। चलिए, अगर आपको सोने चांदी क्रूड और मेटल्स पर भी राय चाहिए तो आज आपको इंतजार करना पड़ेगा 11:30 पर, जहां पर मुनाफे की मंडी में आपके लिए खास एनालिसिस लेकर आएंगे। आज इस सेगमेंट में आपके लिए वो व्यू नहीं ले पाए। शुक्रिया भूपेश जी। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक